हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप इसके पहले जो आप लोगों ने 3-4 वीडियो देखा है मेरा, उसमें जो मैंने आप लोगों को पाठ से संबंधित जानकारी दी है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे अपने क्लास ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, है ना। तो अब जैसे हमारा तीसरा अध्याय है पेड़ हमारे सच्चे साथी, है ना। ये पूरा अध्याय को मैंने आप लोगों को आज अच्छे से बताया है, अच्छे से समझाया है कि पेड़ हमारे ज़िंदगी में कितने हम फ़ायदा होता है पेड़ से, पेड़ किस तरह हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे रोज़मर्रा के कार्य में किस तरह पेड़ हमारे उपयोग में आते हैं, है ना। और आज मैंने आप लोगों को शब्दार्थ लिखवाया जो आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिए, अब आप आते हैं प्रश्न उत्तर में। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है, अतुल और उसके मित्र पेड़ को क्या नुकसान पहुंचा रहे थे। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पढ़ाते समय बताया कि शिक्षिका जब क्लास में आती है, कक्षा में आती है, तो कोई भी बच्चा कक्षा में नहीं रहता। फिर शिक्षिका उन्हें ढूंढते हुए जब बाहर निकलती तो देखती है सब बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए हैं और सब बच्चे मिलकर पेड़ों की डालियां, पत्तियां और फल तोड़ रहे थे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, अतुल और उसके मित्र पेड़ की डालियां, पत्तियां और फल तोड़ रहे थे। अब देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। तो पेड़ हमें क्या क्या देते हैं ये आप लोगों को पता है, मैंने अभी पाठ पढ़ते समय बताया। इसके अलावा भी आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी है। अभी आप लोग इतने स्मार्ट बच्चे हैं कि आप लोगों को हर चीज़ का नॉलेज रहता है। तो पेड़ से हमें फल, फूल, औषधि, गोंद, छाल, जलाऊ लकड़ी और दवाइयाँ आदि बहुत कुछ मिलती है। पेड़ से हमें और भी दूसरे उत्पाद मिलते हैं पेड़ से हमें, है ना। अब जैसे ये जलाऊ लकड़ी, तो जो लकड़ी चूल्हा में खाना बनाते हैं वो लकड़ी वगैरह पेड़ों की टहनियाँ वगैरह तोड़ के ले जाते हैं। और क्या बोलते, जो सागौन लकड़ियाँ होती हैं वो सागौन लकड़ियों से घर का सामान बनता है, फर्नीचर बनता है ना, जो बहुत ही महंगा पाया जाता है। अब देखिए, आपका तीसरा प्रश्न है, मानसून के समय से ना आने का कारण क्या है। तो मानसून के समय से ना आने का कारण है वृक्षों की कटाई। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया इसके पहले पाठ पढ़ाते समय कि जब जनसंख्या में वृद्धि होती है, लोग पहले संयुक्त परिवार में रहते थे और जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, तो अब लोगों को रहने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। सब अपने काम के लिए सब अपना घर छोड़ के बाहर राज्यों में, दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करने लगे। तो अब सबको अपने रहने के लिए जगह चाहिए, तो उतनी सारी ज़मीन भी चाहिए। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, पेड़ों की कटाई होती गई और उस ज़मीन पर घर बनते गए। उसके अलावा बहुत लोग जो है वो पेड़ों का तस्करी करते हैं। मैंने जो महंगे सागौन पेड़ है जो बहुत महंगा होता है, इसके डाल काट के इसको बेचते हैं। इमरती लकड़ी है, ये सब जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो पेड़ों को काटकर फर्नीचर बनाने के लिए उनका तस्करी करते हैं। तो पेड़ जो काटना है वो एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है ना। तो जो पेड़ काटने से मानसून के समय से ना आने का मुख्य कारण है अंधाधुंध पेड़ों की कटाई। अब देखिए, अब आपका चौथा प्रश्न है, पेड़ों की कटाई से क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो पेड़ों की कटाई से हानियाँ आप लोगों को पता है। पेड़ हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन। सबसे पहले तो वातावरण अशुद्ध होगा पेड़ काटने से, वर्षा कम होगी तो सूखा पड़ेगा। तो ऐसे ही पेड़ काटने से बहुत सारा नुकसान होता है और सबसे महत्वपूर्ण नुकसान है, सबसे मुख्य नुकसान है ऑक्सीजन की कमी। और जो हवा हम ले रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, वो सब हवाएं भी अशुद्ध हो चुकी हैं, है ना। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। अब देखिए, आपका पांचवा प्रश्न है, वन महोत्सव में क्या क्या किया जाता है। वन महोत्सव माने होता है एक उत्सव
या एक त्यौहार की तरह, है ना। तो अब जब पूरे विश्व में पेड़ों की कटाई से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लगा, वातावरण जो है वो अशुद्ध होने लगा, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो उसके लिए पूरे विश्व में जुलाई के सप्ताह में पर्यावरण सप्ताह मनाया जाता है या एनवायरनमेंट वीक मनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में भी हम एनवायरनमेंट वीक बनाते हैं। सब बच्चे एनवायरनमेंट के ऊपर स्लोगन लिख के लाते हैं, चार्ट पेपर में आप लिख के लाते हो। कोई ट्री बनता है, हम रैली निकालते हैं, सेव अर्थ सेव ट्री, है ना। तो ट्री सेव रहेगा तभी अर्थ भी सेव रहेगा। तो इसके लिए पूरे सप्ताह का वन महोत्सव मनाया जाता है और इसमें इस अवसर पर खूब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और चारों ओर का वातावरण हरा भरा बन जाता है ना। तो ये हुआ हमारा अध्याय 3 का प्रश्न उत्तर। अब ये तो है, ये 5 प्रश्न उत्तर है इस वीडियो में अब तक यही। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ अंदरूनी प्रश्न बताऊंगी। अंदरूनी प्रश्न माने इनसाइड क्वेश्चंस जो पाठ के अंदर से पूछा जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको अंदरूनी प्रश्न से संबंधित कुछ जानकारियाँ दूंगी। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।